देखो ये वाली जो एंट्री है ना 8/6/2006 वाली, मिस्टर राय परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम पैसिफिक मर्चेंट ऑन क्रेडिट फॉर 30 डेज। तो मिस्टर राय ने क्या किया, पैसिफिक मर्चेंट से माल खरीदा 30 दिन की उधारी पर, ठीक है। अब इसमें कह रहा है इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड एट 10% पर एनम। अगर 30 दिन के अंदर उसका भुगतान नहीं किया गया, जैसे हमने खरीदा है तो हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे अगले को। तो अगर हमने 30 दिन के अंदर अगले को पेमेंट नहीं दिया तो क्या करेगा वो, 10% के हिसाब से हमें जितने दिन भी एक्स्ट्रा होंगे उसका क्या लेगा, वो ब्याज लेगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ें खरीदी है, हाई कैपेसिटी स्टेबलाइजर और ओपन वेल पंप, इस क्वांटिटी में खरीदी है, इतने % टैक्स लगा और ये 6,45,450 का टोटल बिल बना है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब इसके अंदर जो एंट्री हो रही है वो तो नॉर्मल एंट्री कर रहे हैं हम, लेकिन इसके साथ में एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ती है। एंट्री तो क्या करनी है, उसमें अपने को सेटिंग करनी है कुछ इंटरेस्ट की, ठीक है। तो वो देखते हैं अपन एक बार कि कैसे करनी है, ठीक है। तो ये कंपनी ओपन कर ली हमने। अब इसके बाद क्या करना है कि हमें एंट्री करनी है। जब भी हम करेंगे एंट्री तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सेल्स किया हमने या परचेज किया है, परचेज किया। ये परचेज में आ गए हम, डेट लगा दी हमने, क्या डेट है, 8/6 की हमने डेट लगा दी। पार्टी का नाम पैसिफिक मर्चेंट, ये पैसिफिक मर्चेंट अपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि पैसिफिक मर्चेंट के लेजर के अंदर अपने को ये कुछ सेटिंग्स करनी है कि पहले हम दबाएंगे F11, क्या दबाएंगे, F11 दबाएंगे। F11 और F1, अपने को F11 के अंदर 3 ऑप्शन मिलते हैं, F1, F2 और F3। F1 किसके लिए, अकाउंटिंग फीचर, F2 इन्वेंट्री फीचर्स और F3 स्टेचरी फीचर्स, ठीक है। अपने को अकाउंट इन्फो के अंदर जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ देखो एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, दिख रहा है। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इन फीचर्स को क्या कर देंगे हम दोनों को यस कर देंगे। यूज एडवांस पैरामीटर और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इन दोनों ऑप्शन को क्या कर देंगे हम, यस कर देंगे। तो इसको किया हमने यस, इसको भी किया हमने यस, और एंटर एंटर मार के क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। ये सेव कर दिया हमने। अब क्या करना है कि जब भी हम इसका लेजर बनाएंगे पार्टी का, ठीक है, पार्टी का लेजर हम जब भी बनाएंगे तो उस टाइम क्या करेंगे कि अपन यहाँ पर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस कर देंगे। जिस पार्टी के अकाउंट में अपने को इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, उस पार्टी के अंदर अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे यस कर देंगे। जिसमें नहीं लग रहा है उसमें नो रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप हर किसी पार्टी के अंदर चाहे सेंट्री डेटर बनाओ या क्रेडिटर बनाओ उसमें यस करते रहो, ठीक है। जिसमें लग रहा है उसमें यस करेंगे उस पार्टी में, और जिसमें नहीं लग रहा है उस पार्टी में नो रखेंगे। क्लियर है। ये हमने यस कर दिया है यहाँ पे, और इसको जैसे एंटर मारा तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन पूछा गया अपने को कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, दिख रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, फर्स्ट ऑप्शन, इसको क्या करेंगे हम यस। सेकेंड ऑप्शन है ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, इसको भी क्या कर देंगे हम यस, और ओवरराइड एडवांस पैरामीटर, इसको कर देंगे हम नो, ठीक है। यानी 2 ऑप्शन को यस और थर्ड को नो। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा मुझसे रेट, तो कितने % रेट था, 10%, तो यहाँ पे हमने 10% डाल दिया। उसके बाद पर के अंदर लेना है हमें कैलेंडर ईयर, ये पर लिखा है, इसमें लेना है अपने को कैलेंडर ईयर। उसके बाद ऑन, अब यहाँ पर अपने को बैलेंस पूछ रहा है कि ये जो इंटरेस्ट है ये कौन से बैलेंस पे लगाना है, तो ये पार्टी है, कौन सी पार्टी है ये, यहाँ लिखा हुआ देखो नाम क्या है, पैसिफिक मर्चेंट। इसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो खरीद रहे हैं तो इस पार्टी को हम क्या करते हैं, जब भी हम उधार माल खरीदते हैं तो पार्टी क्या होती है, क्रेडिट, सेंट्री क्रेडिटर, यानी क्रेडिट होगी। तो इसका जो बैलेंस है अपने को क्रेडिट बैलेंस ओनली लेना है। क्या लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि पार्टी के बैलेंस के ऊपर ये डिपेंड है बैलेंस, कि पार्टी के सिर्फ क्रेडिट बैलेंस पे ही अपने को इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है।
डेबिट बैलेंस पे अपने को इसका नहीं लगाना। तो ये हमने ले लिया क्रेडिट बैलेंस ओनली। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेबिलिटी। क्या दिया है? एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी के अंदर लेना है अपने को पास्ट ड्यू डेट। ठीक है। नेक्स्ट है बाई। बाई में अपने को रखना है 0 डेज। कितना? 0 डेज। उसके बाद आता है कैलकुलेट फ्रॉम। तो कैलकुलेट फ्रॉम में अपने को 2 ऑप्शन यूज करने हैं। पहला है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी और दूसरा है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस। इसमें से पहला ऑप्शन आएगा परचेज के लिए। अगर माल खरीद रहे हैं तो परचेज होगा, और परचेज के लिए हम लेंगे डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। और अगर यही माल अगर अपन सेल करते तो क्या आता? ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस। ऊपर वाला परचेज के लिए, नीचे वाला सेल्स के लिए। तो अभी हम परचेज कर रहे हैं तो क्या लेंगे? डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। ये ले लिया हमने। यहाँ से राउंडिंग जो है अपने को रखनी है नॉर्मल। ये नॉर्मल रख लिया। और लिमिट सेट करनी है हमें 1। नहीं, दूसरे वाले अपने को यूज नहीं करना। ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग करनी है। उसके बाद में लिमिट क्या करनी है अपने को? 1 सेट करनी है। ठीक है। उसके बाद ये होता है दूसरे परसेंटेज के लिए कि अगर 30 दिन के बाद अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो 30 दिन से 45 दिन का उसके बीच में अपने कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज लेना चाहते हैं तो वो अपन यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक। अदरवाइज इसको क्या करेंगे? हम खाली छोड़ देंगे। फिर एंटर मार के क्या कर देंगे इसको? ये पैरामीटर है लिमिट। अगर यहाँ पे 1 की जगह आप 0 कर दोगे तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स के लिए होता है। तो लिमिट क्या कर देंगे हम? 1। नहीं करेगा ही नहीं वो। हाँ, एक ही रहेगा। हाँ, तो वो अपने नीचे एक्स्ट्रा परसेंटेज अपन डाल सकते हैं। फिर इसको क्या कर दिया हमने? सेव कर दिया। अब जो भी एंट्री है वो हम यहाँ पर कर देंगे। नॉर्मल एंट्री जो होती है वो, तो इसका अपन चेक कर लेते हैं क्या है। हाई कैपेसिटी 200 650। हाई कैपेसिटी 200 650, 12.5% लगेगा इस पे। और क्या है? ओपन वेल 300 1600। ओपन वेल 300 1600। ठीक है, ये लिया। इस पे 4% है। अब यहाँ पे लगा देंगे हम इनपुट 12.5 और इनपुट 4%। ठीक है। और इसको एंटर मार के हमने क्या कर दिया? यहाँ पे इनवॉइस बना देंगे हम। यहाँ पे क्या लेंगे? न्यू रेफरेंस। यहाँ पे लिख देंगे हम पैसिफिक मर्चेंट /परचेज /86। अब यहाँ पे देखो ड्यू डेट हम किसी भी पार्टी में नहीं डालते थे, इस जगह पे ये खाली रखते थे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? ड्यू डेट डालनी है। ठीक है, क्योंकि हमें ड्यू डेट दे रखा है 30 दिन। कितने दिन का दे रखा है? 30 दिन दे रखा है। हम यहाँ पे 30 दिन डालेंगे। जैसे यहाँ पे 30 दिन डालेंगे तो ये हमें क्या दे देगा? ड्यू डेट दे देगा कि 8 जुलाई को क्या होगा? इसका ड्यू डेट होगा। ड्यू डेट होगा, पेमेंट होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। 30 दिन, 8 देखो 8 6 से 8 7 तक 30 दिन पूरे हो रहे हैं। तो 8 जुलाई इसकी ड्यू डेट है। क्लियर? तो यहाँ पर हम डेज में भी डाल सकते हैं और डेट भी डाल सकते हैं। ठीक है, एंटर करके इसको क्या कर देंगे? वापस हम सेव कर देंगे। अब यहाँ पर वापस अपने को बैलेंस पूछेगा तो बैलेंस वही लेना है अपने को, सेम क्रेडिट बैलेंस। ये एंट्री हमारी हो गई। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि इंटरेस्ट कितना बना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट को चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे? डिस्प्ले में जाएंगे। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है DSIP। क्या होती है? DSIP। इसके बाद अपने को यहाँ पे देखना है डेट। क्या देखना है? डेट। तो यहाँ पे डेट क्या आ रही है? 1 अप्रैल से 8 जून तक। पर अपनी एंट्री 8 जून को हुई है, इसलिए अपने को यहाँ पे कोई ब्याज नहीं बता रहा है। तो अपने को क्या करना है? ये डेट चेंज करनी है। तो डेट चेंज करने के लिए शॉर्टकट F2, यहाँ से पीरियड चेंज कर देंगे हम। तो 8 6 से 19 7 तक, 8 6 से 19 7 तक। तो ये हम आ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बैलेंस दिखा रहा है हमें कितना दिखा रहा है?
₹1945। तो ये 1945 की मतलब इंटरेस्ट के अलग से, ये इंटरेस्ट है हमारा। ये इंटरेस्ट तो निकल गया, चलो अब इस इंटरेस्ट की एंट्री भी होगी। हाँ, इंटरेस्ट की एंट्री होगी, ठीक है। जब हम इसको और एंटर मार के खोलेंगे ना तो यहाँ पे बता देगा हमें टोटल कैसे कैसे क्या क्या लगा है। तो ये देखो, ये बिल का रेफरेंस दिया था हमने, पैसिफिक मर्चेंट परचेज 8 से, ये वही रेफरेंस है, उस बिल का रेफरेंस है ये। उस बिल का 19 जुलाई को हो गया 11 दिन एक्स्ट्रा, 8 जुलाई से 19 जुलाई तक 11 दिन एक्स्ट्रा हो गया, 10% के हिसाब से 1945 रुपये क्या बन गए, ब्याज बन गया है। अब हमें क्या करना है, ब्याज की एंट्री डायरेक्ट नहीं होती है, ब्याज का पैसा जो है वो पार्टी के अकाउंट में ऐड करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि डेबिट हम उतना ही कर सकते हैं जितना कि क्रेडिट हो। तो पार्टी का जो लेजर है ना, पार्टी का लेजर कितने से क्रेडिट हुआ है, 645 इतने से क्रेडिट हुआ था। जब भी हम माल खरीदे पार्टी से हमने खरीदा था, कितने से खरीदा था, तो डेबिट भी कितना कर सकते हैं हम, इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव बैलेंस आएगा। तो हमें क्या करना है, ये 1945 रुपये और ऐड करने हैं पार्टी के। तो पार्टी का बैलेंस ऐड कैसे होगा, तो बता रखा है आप लोगों को, जो जैसा है उसको और वैसा कर दो। तो पार्टी क्रेडिट थी और क्रेडिट कर दो, इससे क्या होगा, बैलेंस उसका बढ़ जाएगा। जो जैसा है उसको और वैसा कर दोगे तो क्या होगा, बैलेंस बढ़ेगा। और जो जैसा है अगर उसके रिवर्स करोगे, आप उल्टा करोगे तो क्या होगा, बैलेंस कम होगा। अगर क्रेडिट है डेबिट कर दिया तो बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। और डेबिट है क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट है डेबिट कर दिया तो बैलेंस कम होंगे। क्रेडिट है क्रेडिट किया तो बैलेंस बढ़ेगा, डेबिट है और डेबिट किया तो बैलेंस बढ़ेगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब ये 1945 रुपये की जो एंट्री होगी वो होगी अपनी क्रेडिट नोट में। किसमें होगी, क्रेडिट नोट में होती है, ठीक है। तो क्रेडिट नोट में एंट्री करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। इसके बाद क्या करना है, हमें जाना है इन्वेंट्री इन्फो में। कहाँ जाना है, इन्वेंट्री इन्फो, दिख रहा है बराबर, इन्वेंट्री इन्फो, ठीक है। इन्वेंट्री इन्फो में जाना हमें वाउचर टाइप्स। कहाँ जाना है, वाउचर टाइप्स। फिर यहाँ से जाना अल्टर में। अल्टर में जाके यहाँ पर अपने को दिखाई देंगे सारे वाउचर्स, अपने जितने भी वाउचर्स होते हैं सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। अपने को जाना है क्रेडिट नोट में। क्रेडिट नोट में जाने के बाद यहाँ पर हमें चेंज करना है नेम ऑफ क्लास। बाकी और यहाँ पे कहीं भी अपने को छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पे आना नेम ऑफ क्लास के अंदर। तो एंटर मार के हम चले जाएंगे नेम ऑफ क्लास में। ये आ गया हम नेम ऑफ क्लास में। अभी ये देखो, ये इंटरेस्ट हमें पे करना है, ये वाला इंटरेस्ट हमें क्या करना है, पे करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट पेएबल। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट पेएबल, क्योंकि हमें पे करना है। जैसे ही आप ये लिख के एंटर मारोगे तो अपने को ये ऑप्शन पूछेगा क्लास के लिए। तो यूज क्लास ऑफ इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यानी ये क्लास आपको किसके लिए यूज करना है, इंटरेस्ट के लिए। तो यस कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या ये इंटरेस्ट जो अमाउंट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज नहीं है। चक्रवर्ती ब्याज होगा तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो ही रखेंगे। और उसके बाद क्या कर देंगे, एंटर मार के सेव कर दिया। अब हम जाएंगे वाउचर में और खोलेंगे क्रेडिट नोट। क्या खोलेंगे, शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल F8। ये मैंने दबाया कंट्रोल F8। अब देखो यहाँ पर अपने को दो ऑप्शन पूछ रहा है ना, इंटरेस्ट पेबल वाला और नॉट एप्लीकेबल। इंटरेस्ट पेबल वाली क्लास हमने किस लिए बनाई थी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए। क्लियर है। अगर मैं नॉट एप्लीकेबल वाला सेलेक्ट करके एंट्री करूंगा तो मेरे को ब्याज ऑटोमेटिक नहीं बताएगा, ठीक है। इसलिए मेरे को ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाली जो क्लास थी ये वाली लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्लास मैंने क्या बनाया था, पेबल के नाम से बनाया था। इस क्लास को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डेट लगाएंगे 19/7। क्या लगाएंगे, 19/7 को पेमेंट था हमारा, तो 19/7 को हमने लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है हमको कि ये जो वाउचर है वो किस लिए यूज हो रहा है, गुड्स सोल्ड रिटर्न के लिए या अदर के लिए, अदर के लिए यूज हो रहा है, सोल्ड रिटर्न नहीं है हमारा, अदर ले लिया। अब देखो यहाँ सबसे पहले पूछ रहा है क्रेडिट। क्या पूछ रहा है,
देखो अब यहाँ पे जैसे हमने क्या लिया, पार्टी का नाम, डेट लगाने के बाद ये क्या खुल गया हमारा, जो हमारा पेंडिंग बिल था इंटरेस्ट का वो खुल गया। ठीक है, ये बता रहा है कि 11 दिन का इसके अंदर ब्याज है। ठीक है, और 1945 रुपये इसका ब्याज बना है। ये ऑटोमेटिक आएगा, नहीं कॉस्ट सेंटर नहीं लगता इसमें, कॉस्ट सेंटर इसमें नहीं लगता। ठीक है, ऑटोमेटिक आएगा इसके अंदर। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, अपने को लिखने की भी जरूरत नहीं है, अमाउंट को याद रखने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, न्यू रेफरेंस बनाना है, क्योंकि ये भी एक बिल बनेगा। 645,450 का पहले का बिल था, 1945 रुपये का ये बिल बनेगा जो पेंडिंग रहेगा। उसके बाद हमें इसे पेमेंट करना पड़ेगा पार्टी को, तो वही लिखेंगे हम वापस, पेसिफिक मर्चेंट स्लेश इंटरेस्ट स्लेश 19/7। ये बिल किस तारीख का, ये 19/7 डाल देंगे। अब यहाँ पे ड्यू डेट नहीं डालेंगे, क्योंकि ब्याज की कोई ड्यू डेट नहीं होती है। ठीक है, और एंटर मार के क्या कर लेंगे, इसको सेव कर लेंगे। वापस वही क्रेडिट बैलेंस पे लेना है हमें। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, इंटरेस्ट अलाउड। हमारा नया लेजर क्या बनेगा, इंटरेस्ट अलाउड का, क्योंकि इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट अलाउड डेबिट टू पैसिफिक मर्चेंट, इससे इंटरेस्ट का बिल बना रहे हैं हम, इंटरेस्ट का पैसा पार्टी में ऐड कर रहे हैं, पेमेंट अब करेंगे हम। हाँ, तो इंटरेस्ट अलाउड को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और पैसिफिक मर्चेंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि क्रेडिट करेंगे तभी इसका बैलेंस बढ़ेगा। अभी देखो इसका करंट बैलेंस क्या आ रहा है, तो 1945 रुपये इसमें जुड़ चुका है। पहले इसका बैलेंस कितना था, 645,450। अब 1945 रुपये इसमें जुड़ गया है, ये हो गया 647,395। ठीक है, और ये इंटरेस्ट का पैसा था, इंटरेस्ट में आ गया। क्लियर हुआ ये। अब इस एंट्री को हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब 19 तारीख को पेमेंट की एंट्री करेंगे। ठीक है, सेम डेट पर। ये हमने खोल दिया पेमेंट वाउचर, डेट वही रहेगी। डेबिट क्या करना है, पार्टी को, ये पार्टी को हमने डेबिट कर लिया यहाँ से। अब लेना है हमें क्या, अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि पुराने बिल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपन, तो अगेंस्ट रेफरेंस। अब यहाँ पे देखो वो दोनों बिल आ गए, और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो पेंडिंग बिल। क्या लिखा हुआ है, ये पेंडिंग बिल लिखा है ये। तो यहाँ से चले जाएंगे हम कहाँ पर, इन दोनों अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे, 1945 और 645,450। ये दोनों बिल हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, अपने को कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं, कुछ लिखा था क्या यहाँ पे, ऑटोमेटिक आया ये बैलेंस। हमने सिर्फ पेंडिंग जो बिल था वो सेलेक्ट किया है। अब ये पेमेंट हमारा किससे जा रहा है, बैंक से जा रहा है तो बैंक से, कैश से जा रहा है तो कैश से, ये रहा। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको पेमेंट कर दिया। ये एंट्री बन गई हमारी। सेम ऐसे ही एंट्री होगी 12/8 की, 12/6 की। कौन सी है, 12/6 की एंट्री देखो। इसमें क्या करा कि हमने बेचा है, यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ये कह रहा है जावा ट्रेडिंग कंपनी को बेचा है 45 दिन के उधार पे। वहां 30 दिन का उधार था, यहाँ 45 दिन का उधार है। यहाँ 10% था और यहाँ पर 15% है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही जावा ट्रेडिंग कंपनी के लेजर के अंदर एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर देंगे, और जो जो ऑप्शन बताए थे उनको अपन सेटिंग कर देंगे। उसके बाद अब इसका पेमेंट कब आ रहा है हमारे पास, इसका पेमेंट आ रहा है अपने को 28/8 को। कब आ रहा है, तो 28/8 को। ये कितने दिन हो रहे हैं एक्स्ट्रा हमारे, 32 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं। ये तो 12/6 का था, और 28/8 तक 32 दिन का क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्याज है हमें रिसीव्ड होगा, क्या होगा, तो रिसीव्ड के लिए हम दबाते हैं DSIR। क्या दबाते हैं, DSIR। अब ये चीज होती है क्या, DSIP और DSIR क्या होता है देखो, तो D फॉर डिस्प्ले, ठीक है,
डी एस, एस फॉर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। उसके बाद आई, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसके बाद दो ऑप्शन है अपने पास, इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट पेएबल। ठीक है, जब हम पे करेंगे तो इंटरेस्ट पेएबल को चेक करेंगे और रिसीव करेंगे तो रिसीवेबल को चेक करेंगे। तो जावा ट्रेडिंग कंपनी का वो जब पूरे आप सेटिंग करके और जिस दिन इसका पैसा आ रहा है 28/8 वो डेट डालकर यहाँ पे आप चेक करोगे ना, तो यहाँ पे बता देगा उसका ब्याज कितना बना है 32 दिन का। फिर इसको डेबिट नोट में एंट्री करेंगे, ब्याज का पैसा जोड़ेंगे तो किसमें करेंगे, परचेज वाली क्रेडिट नोट में होती है ब्याज के पैसे जोड़ने की, और सेल्स वाली डेबिट नोट में होती है। क्लियर? फिर इसका हम रिसीविंग कर लेंगे, ब्याज का पैसा जुड़ जाएगा एक बार, उसके बाद क्या कर लेंगे, इसकी रिसीविंग कर लेंगे। करके बताऊं? बोलो। ये खोल दिया हमने वाउचर। क्या डेट है, 12/8। हमने ले लिया 12/8। क्या किया हमने, सेल किसको किया है, जावा ट्रेडिंग, तो नया लेजर बनाएंगे, जावा ट्रेडिंग कंपनी हो गया या अकाउंट हो गया। ये किस में जाएगा, डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। अब यहाँ पे देखो एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन है ना, इस ऑप्शन को क्या करोगे आप, यस करेंगे। क्या करेंगे, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर देंगे। जैसे ही इसको यस करके एंटर मारेंगे अपन, तो अपने को इंटरेस्ट पैरामीटर की लिस्ट ही खुल गई। ऊपर के दो ऑप्शन यस करने हैं अपने को, तीसरा नो करना है, याद रखना। ऊपर के दो ऑप्शन यस, तीसरा नो। अब यहाँ पे रेट पूछ रहा है, तो रेट हमारा क्या था 15%, तो यहाँ पे हमने 15% डाल दिया। यहाँ से लेना अपने को पर में कैलेंडर ईयर, यहाँ पे लेना अपने को डेबिट बैलेंस। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, यहाँ से ले लेंगे हम डेबिट बैलेंस। यहाँ पर पास्ट ड्यू डेट, ये 0 डेज हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस, यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट 1। फिर एंटर मार के इसे क्या कर लेंगे, हम सेव कर लेंगे। 12/6 कौन है, जावा ट्रेडिंग, हाई कैपेसिटी 25,900, 25,900, सेल्स 12.5। उसके बाद में है सबमर्सिबल 30-2500, सबमर्सिबल 30-2500, सेल्स 4%, आउटपुट 12.5। ठीक है, आउटपुट 12.5। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पॉइंट के बाद में कोई अंक दे रखा है, तो अंक ध्यान रखना 50 या 50 से ऊपर हो तो क्या करना है अपने को, इधर की एक संख्या प्लस कर देनी है, बढ़ा देनी है। ठीक है, तो ये हम गए एंड में और यहाँ से हटा के इसको 12 की जगह कर दिया हमने 13। ठीक है, और आउटपुट 4% का लेजर बनाना है, तो ये हम बनाएंगे आउटपुट वेट एट द रेट ऑफ 4%, ड्यूटी एंड टैक्स वेट आउटपुट 4%, कॉस्ट सेंटर को हम 9 रखेंगे। ये आ गया 3000। ठीक है, ऑटोमेटिक राउंड ऑफ नहीं होता है, नहीं ऑटोमेटिक राउंड ऑफ नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ से हमने कर दिया, इसको नया बिल बना दिया। यहाँ से क्या है, जावा /सेल्स/12/6, यहाँ पे ड्यू डेट डालनी है। यहाँ पे ध्यान रखना ड्यू डेट डालनी है 45 दिन, 45 है ना, देखो 32 दिन का तो ब्याज है। उधार कितने दिन के लिए बेचा है, हाँ उधार 45 दिन के लिए बेचा है, तो 45 दिन आएगा। जैसे यहाँ 45 दिन करके एंटर मारेंगे अपन, तो यहाँ पे डेट दे देगा अपने को, कब हो रहा है, 27 जुलाई को हो रहा है इसकी 45 दिन पूरे, और वो 27 जुलाई के बाद 28/8 को पेमेंट कर रहा है। कब कर रहा है, तो 32 दिन का ब्याज बन रहा है उसका। तो इसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। क्या लेंगे यहाँ से, डेबिट बैलेंस ओनली, ये सेव कर दिया। अब हम इसका ब्याज चेक करेंगे,
ब्याज चेक करने के लिए मैंने बताया आपको डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब यहाँ पे देखो पेबल और रिसीवेबल दोनों है, तो अपने को कहाँ जाना है, रिसीवेबल में जाना है। ये हम चले गए रिसीवेबल में। यहाँ पे तो पहले डालेंगे हम डेट, तो डेट क्या है हमारी, यहाँ पर डेट डालेंगे हम 12/6 से 28/8। तो जैसे ही डाला यहाँ पे देखो 1300 ऑटोमेटिक है, 1359, 1,03,313 का था हमारा बिल, 1359 रुपये इस पे क्या बन रहा है, ब्याज बन रहा है। यहाँ देखो 32 दिन का ब्याज है, कैलकुलेट कर लिया ऑटोमेटिक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेबिट नोट में जाना है। तो अकाउंटिंग इन्फो के नीचे क्या है, इन्वेंट्री इन्फो, इसके नीचे जाना है हमें वाउचर टाइप में। वाउचर के अंदर जाने के बाद करेंगे हम अल्टर। अल्टर में जाने के बाद ले लेंगे यहाँ से डेबिट नोट। ठीक है, और यहाँ पे नेम ऑफ क्लास में चेंज करेंगे अपन, क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल। इसको यस करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को, और सेकंड ऑप्शन को नो। ठीक है, और इसको सेव कर दिया। अब हम खोलेंगे क्या, डेट लगाएंगे पहले, तो क्या लगाएंगे, क्या है 28/8। वाउचर में गए, खोला डेबिट नोट, शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल F9। यहाँ देखो इंटरेस्ट रिसीवेबल का क्लास आ गई, ये हमने ले लिया। यहाँ पे अदर ही है। ठीक है, डेबिट किसको करना है, जावा को। ये देखो 1359 रुपये ऑटोमेटिक आ गया, अपने को सेलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं रही, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं रही। तो ये हमने ले लिया 1359, न्यू रेफरेंस जावा स्लैश इंटरेस्ट स्लैश 28/8। ठीक है, ड्यू डेट यहाँ पे नहीं डालेंगे, यहाँ से क्या लेंगे, डेबिट बैलेंस ओनली। फिर यहाँ से पूछ रहा है क्रेडिट। क्रेडिट क्या करना है हमें, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो ये हमने कर ली सेव। अब हमें करना है रिसीविंग। पार्टी के अकाउंट में ऐड कर दिया हमने ब्याज, अब हम करेंगे रिसीव। ये दबाए F6, सेम डेट रहेगी। जावा देने वाला कौन है, जावा, ये जावा अगेंस्ट रेफरेंस। ये देखो ये दोनों बिल आ गए उसके, ये दो पेंडिंग थे, इन दोनों बिल को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट कर लिया, एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, ICICI बैंक डेबिट कर देंगे। ये हो गई हमारी एंट्री। पे किया था ना हमने, 2 एंट्री करी है ना 8/6 को। देखो डिस्प्ले डे बुक यहाँ लगा दिया हमने 8/6, क्या हुआ 8/6 19/7 को ना, 19/7। ये देखो 2 बिल है, एक ब्याज जोड़ने की क्रेडिट नोट में और एक पेमेंट करने की पेमेंट में। 12/8 ये वाली 12/8 की एंट्री कह रहा है, मिस्टर राज सोल्ड द फॉलोइंग आइटम टू सीक्रेस्ट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एंड अलाउ अ ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। अभी क्या दे रहा है, कौन सा डिस्काउंट दे रहा है, ये ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हमें पता है कि नहीं होती है, नहीं होती है ना। ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट जो है केवल घटा दिया जाता है, एंट्री नहीं की जाती है। तो यहाँ पे देखो हाई कैपेसिटी खरीदा 900, किस रेट से 900 से, तो टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए था 81,000 है ना, 81,000 होना चाहिए था। लेकिन जबकि यहाँ अमाउंट कितना है, तो इस 91,000 के अंदर इसमें जो बैलेंस है वो क्या है, घटाया हुआ है।
बिल्कुल घटाया हुआ है, ये 5% जो है वो घटा के लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो ये देखो यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। तो अपने कैलकुलेटर खोलना है तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल एन, ये मैंने दबाया कंट्रोल एन। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट करो, कितना था 81,000, यही था, इंटू 5% बट्टा 100, कितना आया 4,050 रुपये। 81,000 में से 4,050 रुपये घटाते हैं तो कितना आता है 76,950। तो यहाँ पे देखो बैलेंस क्या दिखा रहा मैं, 76,950। नहीं, वहां पर डिस्काउंट कॉलम को यूज करना होता है। देखो क्या करना है, यहाँ पर F11 दबाएंगे और F2 दबाएंगे, F11 और F2। F11 F2 दबाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस, इस ऑप्शन को यस करना होता है। इस ऑप्शन को हम क्या कर देंगे, यस, और एंटर मार के इसको सेव कर लेंगे। जैसे इसे सेव कर लिया, अब जब भी हम वाउचर में जाके पेमेंट या सॉरी सेल्स या परचेज करेंगे तो यहाँ पे देखो एक डिस्काउंट का कॉलम एक्स्ट्रा बन गया है। हाँ, जितने परसेंट डिस्काउंट है, परसेंट, हाँ यहाँ परसेंटेज लिखा है ना, तो जितने परसेंट का डिस्काउंट हो उतना परसेंट यहाँ पर हम डाल देंगे। तो ऑटोमेटिक वो क्या कर लेगा, काट लेगा। जैसे मान लो मैंने कैश में इसको सेल किया है, क्या किया है, सेल किया कैश में, क्या था हाई कैपेसिटी, ये ले लिया मैंने हाई कैपेसिटी, कितना था 990, 90 और 900, तो 90 और 900 डाला। यहाँ पर डिस्काउंट पूछ रहा है कितने परसेंट था, तो देखो अभी यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है ना। अब मैंने यहाँ पे जैसे 5% डाल दिया है, तो डालो, नहीं है तो छोड़ दो। तो जैसे यहाँ 5% डाला, ये क्या हुआ देखो, ऑटोमेटिक कम कर दिया इसने। अब इसके ऊपर जो भी आपको लगाना है वो लगाओ। आउटपुट 12.5, ये देखो 86,969 आ गया। अब यहाँ पे राउंड फिगर कर दो, 75 है तो यहाँ 9 कर दो, क्या आ गया देखो 86,969 आ गया। ये हो गई एंट्री हमारी।